शालोम, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ खुदावंद के चमकते हुए सितारे आज हमारे साथ हैं और सारा जलाल खुदा बाप को देने वाले हैं। आए अजीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और सबसे पहले ग्रीटिंग्स ले लेते हैं अपने भाई से। शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की। सबको बहुत बहुत सलाम, ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बहुत शुक्रगुजार अपनी बहन का कि आज हम मिलकर आज खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं छोटी सी दुआ करूंगी, फिर Sure, उसके साथ हम please, आगाज let's करते do हैं that. प्रोग्राम का। थैंक यू लॉर्ड। प्यारा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। ये आज सेलिब्रेशन का दिन है खुदावंद, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यार को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी यूनिटी Yes, लव को Lord. सेलिब्रेट करते हैं खुदावंद। Yes, Jesus. इन खुदावंद इस जर्नी जब हम डिस्कस करें भाई, अपनी मेमोरीज शेयर करें और जो खुदावंद इन्होंने सारा जलाल देने के लिए आपके जो इनको आपने टैलेंट दिया है, तोड़ा दिया है खुदावंद, आज तेरे चरणों में रखना चाहते हैं। Yes, खुदावंद Lord. बड़ी बरकत देना। हम जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, इंस्पायर हों खुदावंद, Yes, Lord. बरकत मिले खुदावंद, आगे बढ़ने वाले हों और सबसे बढ़कर तेरे सच्चे सिपाही बन जाएं Yes, यीशु के नाम में। आमीन Amen. आमीन। Amen. थैंक यू सो मच। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अक्सर हम चर्च में आते हैं, फेलोशिप करते हैं। एक तो आपकी लोकेलिटी बड़ी सुपर है। Yes, praise the Lord. We are on the heart of the high street जी of Hounslow. और यहाँ पर मेरे ख्याल है तकरीबन 4-5 लाख के करीब यहाँ पे लोग गुजरते हैं Wow. सैटरडे को स्पेशली। जी जी, बिल्कुल बहुत रश होता है। जी, जी जी तो हम इवेंजलाइज भी करते हैं आउटसाइड। जी। एवरी फ्राइडे वी सिंग आउटसाइड। और हमारी कोशिश होती है क्रिसमस और ईस्टर की सेलिब्रेशंस बाहर हों, ताकि लोग देखें कि मसीह क्या काम कर रहा है यहाँ पर और उसकी जबरदस्त। स्टोरी को बयान करें हम लोग। जी, तो सबसे पहले चलूंगी आपके बचपन की तरफ। और कहाँ थे, कौन सी जगह पे, छोटी छोटी गलियों में गुनगुनाते थे शायद हमें ले चले उस जगह पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे वालिद साहब फास्टर रहमत बेली बहुत खूबसूरत गाते थे जी। और बाकायदा क्लासिकल गाते थे। और मेरे नाना जो है वो उनसे भी नेक्स्ट लेवल थे। वाह। शांति नगर से हम बिलोंग करते हैं, जी जी खानेवाल शांति नगर। जी और वो वहाँ पे सल्वेशन आर्मी चर्च, बहुत बड़ा चर्च है जी, मैंने देखा है। जी। और तो वहाँ पर क्लैरिनेट सिखाते थे अच्छा। और उनको पार्ट्स बहुत आते। मुझे बचपन से सिखाना शुरू किया कि हमारे इसको फर्स्ट पार्ट कहते हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हाँ। तो वहीं से मेरा जर्नी ऑफ द म्यूजिक हुई, वर्शिप। लेकिन आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? जी, मुझे इंस्पायर एक्चुअली इस चीज़ ने किया कि वो लोग हमेशा मसीह के गीत ही गाते थे और हम लोग कमर्शियल म्यूजिक भी सुनते थे क्योंकि उस दौर में टेलीविज़न आ गया था। जी और वहाँ की भी ट्यूनें बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जब हम मसीही सॉन्ग सुनते थे तो हमें उसमें एक ऐसी बरकत मिलती था, ऐसा पीस था जो कि कमर्शियल सॉन्ग्स में नहीं मिलता था। फिर जब हमने अनस साहब को सुना, वहाँ से रिवाइवल स्टार्ट हुआ बहुत सारे लोगों का। बेशक। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि ये एक्चुअली वर्शिप है, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते होते थे गैर मसीही लोग गाते थे। वो बुरी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि उनको नहीं गाना चाहिए, लेकिन मुझे उनसे वो वाली बरकत नहीं मिलती थी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे वो वाली बरकत नहीं मिलती थी। अच्छे गवैये थे लेकिन वर्शिपर नहीं थे। जब तक आप मसीह को माने ना कि वो खुदा है आपका और वही है सब कुछ, तब तक आप उस रूह से गा नहीं सकते। बेशक, बिल्कुल। फिर जब हमने देखा कि अब मसीही लोग इस फील्ड में आ चुके हैं और मसीही लोग इतना अच्छा गाना शुरू हो गए। सबसे पहले तो अनसमाल थे और जी, भी कुछ लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया वर्शिप, लेकिन वो शायद उतना मेन स्ट्रीम में नहीं आए। बट फिर भी वो गा रहे थे, हम कॉन्सर्ट्स पे जाके सुनते थे उनको, तो बहुत बरकत पाते थे हम। फिर एक बैंड होता था जिसमें राजा भाई और वो सारे होते थे, अच्छा। वेव स्टूडियोज के। हाँ। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम शुरू किया। उन्होंने भी अपना एक बैंड बनाया। सही शऊर जो आया म्यूजिक लिसनिंग का, वो 15-16 साल की उम्र में जाके आया हाँ। कि हमारे क्रिश्चियंस जो हैं वो कमर्शियल म्यूजिक भी गा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी स्टार्ट करूं। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फिर एक होटल ज्वाइन किया, अवारी होटल, शायद पता होगा, लाहौर में। अच्छा जी। वहाँ पे मैंने गाना शुरू किया क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत अमीर नहीं थे। वी आर वेरी आई वुड से पुअर। अब्बू पास्टर थे और साइकिल वाले पास्टर थे। और साइकिल वाले पास्टर आपको पता है कि वो खुदावंद की खिदमत करते हैं चाहे पैसे हों या ना हों। बट प्रेज द लॉर्ड, मुझे लगा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है ताकि मैं अपने घर को सपोर्ट कर सकूं। तो मैंने ज्वाइन किया अवारी होटल। मैंने वहाँ जाके कहा कि मैं इंग्लिश भी गाता हूँ और मैं आपको इंग्लिश तबले के साथ सुनाऊंगा। They were really inspired कि how is possible कि तबला और ये। मैंने फिर उनको करके दिखाया, नई चीज पेश की। ठीक है। तो उस टाइम में इंग्लिश काफ़ी फेमस हो गए। इंग्लिश में गाता होता था बैंड्स में भी जी। और
फिर वहाँ पे अवारी में रेगुलर स्टार्ट हुआ। तो उस दौर के हिसाब से मैं बताऊँ अगर आपको पैसे भी, तो 30,000 पर मंथ मुझे मिलते होते थे उस दौर में। ये काफी अच्छी That रकम was, है इस वक्त, हाँ जी, हाँ? खुदा उनका शुक्र। मैंने अपने घर की सारी सिचुएशन चेंज कर दी। मैंने अपने वाह, घर में फ्रिज ले आया, टीवी ले आया, फिर अपने बाप को, माँ बाप को मैंने सपोर्ट शुरू कर दी। ठीक। तो प्रेज द लॉर्ड के खुदावन ने ये जॉब दी मुझे। और ये एक लेसन था कि एक्चुअली जिस तरह दाऊद नबी ने हर तरह के इल्म हासिल किया, शायद बहुत सारे रागों से हम रह जाते अगर हम कमर्शियल लोगों को ना सुनते। तो फिर मैंने उस्तादों के साथ भी बहुत काम किया। उस्ताद सलामत अली खान साहब के बेटे के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा, उनकी शागिर्दी भी ली। अच्छा। और फिर उनसे सीखता रहा थोड़ा बहुत। वो मुझे कहते थे कि सीख तू छोड़, तू मेरा म्यूजिक बना। तो मुझे म्यूजिक क्रिएशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मैंने उनके लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट्स किए, म्यूजिक जो अरेंजमेंट। आप में असली टैलेंट था उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। जी, कि आप बेटा आप अरेंजमेंट करो मेरे लिए। मैंने कहा जी ठीक है। ओके। तो उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ तो बहुत कम मुलाकात, फिर उनकी डेथ हो गई। तो लेकिन वहाँ से उनको सुन के बहुत सारा शऊर मिला कि एक्चुअली राग को कैसे बयान किया जाता है सुरों के साथ। और मैंने सोचा मैंने गाना तो मसीही ही है, तो ये तो मैं सिर्फ पैसे के लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैंने यही काम मसीह के लिए करना है। और वो काम जो अधूरा था वो बाद में पूरा हुआ कि मुझे अब्बू जी सेमिनरी ले गए। मैंने क्वेश्चंस किए उनसे बहुत सारे कि आप कहते हैं बागेदन में हवा ने गलती की जिसकी वजह से हम निकाले गए और हमें अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दुख उठाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा जैसे काफी सारे टीनेजर्स के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने कहा जी ये खुदा ने होने ही क्यों दिया? अब इसका जवाब मैं आपको दूंगा। मुझे अब्बू जी ने कहा कि मैं तुझे नहीं बताऊंगा, हंस पड़े, तू यूं करके सेमिनरी आ जा। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चले जाते हैं, देखते हैं वहां पे क्या है। मैं सेमिनरी चला गया, प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी, जहाँ पे मेरे वाले साहब टीच करते थे, FGA में भी पढ़ाते थे। तो वहां पर मैंने क्वेश्चंस किया। मैंने कहा जी मेरा सवाल है कि जब खुदावंद को सब कुछ पता था कि क्या होना है जी, उसने क्यों बाग में इन दोनों को आजाद किया कि शैतान आके इनको हमला भी करे इन पे? अच्छा। होने ही क्यों दिया? उसने वो दरख्त बनाया ही क्यों? Stupid question of me, I'm sorry, but I think they are legit questions which anybody can ask. हमारी क्रिश्चियनिटी में ये बहुत खूबसूरत बात है, you can criticize, but क्रिटिसिज्म के बावजूद अभी भी मसीही सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में। Amen, praise the Lord, बेशक सही बात है, क्योंकि सारी क्रिटिसिज्म ठीक हो जाती है। बिल्कुल, बेशक मजहब के लिहाज से भी कहें तो सबसे ज्यादा नंबर में आ गई है। अब जवाब भी मैं आपको बताऊंगा ताकि कुछ बच्चे जिनको थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है कि ये क्या है, मुझे उन्होंने सिखाया कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया। खुदा ने अपने हाथों से बनाया, मट्टी ली और अपने हाथों से बनाया और अपना दम उसमें फूंका, which means खुदा जिधर चाहता है जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसने हमें भी आजाद बनाया कि तुम आजाद होकर सोचो कि तुमने मसीह की तरफ जाना या नहीं जाना। So give us options, free will जिसे कहते हैं। खुदावंद हमें फोर्स नहीं करता, ये खूबसूरती है क्रिश्चियनिटी की। We never force people to become Christians, but we inspired them through our life। अपनी जिंदगी से इंस्पायर करते हैं कि आप मसीहत को चुने, क्योंकि मसीह हमें सिखाता है मुआफी जो किसी और में नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो और साथ साथ मैं पढ़ता भी था, साथ साथ रात को मैं गाता भी था। अच्छा। तो मेरे प्रोफेसर्स माइंड नहीं करते थे, कहते थे वी अंडरस्टैंड कि तुम्हें पैसे की भी जरूरत है। जी बिल्कुल, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा था। जी। तो ये चलता गया सिलसिला, लेकिन फिर मुझे खुदावंद यहाँ पे लेके आया इस मुल्क में। जी। 2004 में मैं आया यहाँ पे। जी ठीक ठीक। 20 years ago। और सेंट पॉल चर्च में हमने खिदमत शुरू की और वहाँ पर फिर जिंदगी चेंज हो गई, बहुत सारी चेंज हो गई। फिर मैंने कहा अब मैंने कमर्शियल नहीं करना, मुझे ज़रूरत नहीं है कमर्शियल करने की, मुझे सिर्फ खुदावंद के लिए जीना है। और अब से तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं कि मैंने कोई कमर्शियल सॉन्ग ना सुना है ना मैं गाता हूँ, क्योंकि मुझे जितनी बरकत मसीही सॉन्ग सुनने से मिलती है वो दूसरे सॉन्ग सुन के मिलती नहीं, शुरू में भी नहीं मिलती थी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आप मेरे से इत्तेफाक शायद करेंगी कि उस दौर के कमर्शियल सॉन्ग्स भी बहुत प्यारे होते थे। बिल्कुल, बहुत मीनिंगफुल होते थे और सही जो हालात को बयान करते थे, और इसलिए पर्सनली लोग हीलिंग लेते थे उन सॉन्ग से। Exactly। खुशी लेते थे, सेलिब्रेशन होती थी, कुछ भी हो ओकेजन के लिए फिट बैठते थे। बिल्कुल। लेकिन अब तो बहुत, मैं कहूंगी बहुत वल्गैरिटी आ गई। वल्गैरिटी, एग्जैक्टली। लिरिक्स में वो नई बात। अब जो अन्य साहब ने भी जो गीत गाए वो स्पिरिट लेड थे, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ द स्पिरिट। जी। और मैंने कहा खुदावंद मुझे भी वही स्पिरिट दे। So I prayed and asked for the songs, and then God asked me to compose another song from the Bible,
which is First Corinthians chapter 13. वाह। मैं आपको थोड़ा सा ही जी सुनाऊंगा। जी जरूर जरूर। अगर मैं फरिश्तों की बोलूं जुबाने, फलक से भी ऊंची हो मेरी उड़ाने। आ, आ, अगर मैं फरिश्तों की बोलूं जुबाने, फलक से भी ऊंची हो मेरी उड़ाने, मगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो बेफल के जैसे फलक पे ठनठनाता हो तीतर, या फिर झनझनाती हो छाछ। मोहब्बत नहीं तो बहुत बाज हूँ मैं। अगर मैं हर एक इल्म से आशना हूँ, अगर मैं हर एक भेद को जानता हूँ, अगर है नबूवत की नेमत भी हासिल, यहाँ तक है ये मेरा ईमान कामिल, पहाड़ों को उनकी जगह से हटा दूं, नामुमकिन को ईमान से मुमकिन बना दूं, मगर मैं मोहब्बत न रखूं नगर में तो कुछ भी नहीं हूँ मैं उसकी नजर में। इंतहा खूबसूरत है, ग्लोरियस है और हार्ट टचिंग है। और ये 13 चैप्टर जो है, मैं कहती हूँ कि बाइबल का निचोड़ कई बार नजर आता है, क्योंकि मोहब्बत अफजल है, मोहब्बत सबसे पहले है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि जब आप अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा कर रहे हैं, और इस वक्त मैं जैसे आप इतना खूबसूरत गा रहे हैं, और अक्सर हमने भाई अनसमल जो अब खुदा के पास बैठे हुए हैं, हमारी पूरी मसीही कौम का सरमाया, और ऑनर करते हैं उनके जो उन्होंने यंग नौजवानों को इंस्पायर किया। I was one of them. Absolutely. I'm also one of them. You're also one of them. और इतनी क्राउड्स, लार्ज क्राउड्स ड्रॉ करते थे, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में भी, बल्कि इंडिया गए, बरतानिया आए, यूएसए, कहीं भी वो गए। तो आज उनके जो गीत है घर घर में आज अभी भी बजते हैं। तो ऐसा आपने कोई ऐसा सॉन्ग लिखा हो, कोई ऐसा गीत लिखा हो जो आपकी ज़िंदगी के सफ़र को बयान करता हो, या आपकी वो स्ट्रगल्स को जो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने की हुई कोई ऐसा वाक़या हो जिसको आपने गीत की शक्ल में तराश दिया हो? तो खुदावंद ने मुझे फिर ये गीत है कि पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू मेरा रखवाला है, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है, मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू मेरा रखवाला है, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है।
मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू 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 पाकरू। मौत की तारीखियां छट जाएगी। पाकरू आता तो मौत खत्म हो जाती है। मौत की तारीखियां छट जाएंगी, राहों में मेरे हट जाएंगी। पाकरू 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 पाकरू। मौत की तारीखियां छट जाएंगी, राहों से मेरे हट जाएंगी। मेरे साथ रूह का उजाला है, मेरा मददगार कितना आला है। मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू 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 पाकरू। बारिशों तूफानों में हवाओं में, दुख भरी जिंदगी की राहों में, हर तरह से मुझको संभाला है। मेरा मददगार कितना आला है। मेरा मददगार कितना आला है। पाकरू मेरा रखवाला है। पाकरू मेरा रखवाला है। मेरा मददगार कितना आला है। मेरा मददगार कितना आला है। मेरा मददगार कितना आला है। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछूंगी कि आप सेटिस्फाइड हैं जहाँ तक आप पहुँचे हैं, या फिर अभी कुछ है वो ख्वाहिश है दिल में, डिज़ायर है, वो गीत है, वो लिरिक्स है जो रूह में मतलब आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो लाइक स्पिरिचुअल जो आपके अंदर की जो स्ट्रगल भी रही है और अकम्प्लिश भी बहुत किया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो उसको आप पेश करना चाहते हैं? मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि हम अपनी गायकी से अपने आप को बयान ना करें या अपने आप को ऊंचा ना करें, बल्कि मसीह को ऊंचा करने के लिए काम करें। गाएं मसीह के लिए कि उसको हमने सारा ऑनर एंड ग्लोरी देना है, नॉट टू आवरसेल्व्स। अब मैं कभी भी सारेगामा निसा वगैरह नहीं गाता हूँ। क्यों नहीं गाता हूँ? क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सा को इंग्लिश में हम सी कहते हैं, अगर मैं शुरू करूँ थे से डी 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 डी, कैसा लगेगा? It will not actually empower, glorify the Lord. अगर आप खुदावंद को देना चाहते हैं तो सिर्फ गाएं कलाम खुदा का। कोई रागदारी की ज़रूरत नहीं है। आपको जानने के लिए सिर्फ चाहिए कि कौन सा आप गा रहे हैं राग, वो आपके लिए है उस माहौल के हिसाब से। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर राग वो किसी वक्त भी गाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मसीह का नाम जिसमें शामिल हो जाए वो राग पवित्र हो जाएगा। वाह, प्रेज़ गॉड। बात आपने कही है, और नौजवान जो हमारे सुन रहे हैं और गॉस्पेल सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि अब तो इतनी वास्ट हो गई है ये इंडस्ट्री कि कोई बहुत ज़्यादा, हाँ जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बॉटम लाइन में आपने कहा, सबसे पहले यीशु के शागिर्द बने। हाँ जी, जी। तो और उसके बाद खुदावंद जो है आपको एन वक्त पे आपको जो है सरबुलंद करेगा। जी, हमने भी स्ट्रगल की स्टार्ट में, फाइनेंशियली वीक थे, और लेकिन जब हमने छोड़ा सब कुछ तो खुदावंद ने इतना कुछ कर दिया कि समझ ही नहीं आती कि माय गुडनेस, व्हेन यू लीव एवरीथिंग, खुदावंद किसी का उधार नहीं रखता। खुदावंद आपको 2 गुना 3 गुना ज्यादा बरकत देगा अगर आप उसके लिए छोड़ देंगे। थोड़ी बहुत बंदा कम भी रोटी खा ले, लेकिन खुदा के पीछे चले। सही बात है। मसीह ने कहा था जब तुम मुनादी करने जाओ ना, अपने साथ एक कपड़ा बस रखना है, कोई खाना ना लेके जाना, कुछ भी नहीं लेके जाना, क्योंकि तुम्हें खुदावंद जो है वो मुहैया करेगा। हम आजकल अपना बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा फ्यूचर सेफ हो, बट वी आर सेफ ओनली इन द लॉर्ड, नॉट विद द मनी। मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी। बहुत सारे अमीर लोग हैं
उनको हमेशा डर रहता है कोई ना कोई चोरी कर लेगा उनका पैसा। सही बात। पैसे से आप कभी खुदावंद को खरीद नहीं सकते। आपको याद है एक अमीर शख्स आया था, खुदावंद का, खुदावंद मुझे बता मैं क्या करूं, तो उसने कहा था सारा अपना पैसा दे दे, भाग गया था एक सेकंड में। तो हमने वो नहीं बनना, जस्ट डोंट गो डू इट फॉर मनी। ये वर्शिप जो है ना, वर्शिप पैसे के लिए ना कीजिए, डोंट प्ले गेम्स। वर्शिप पैसे के लिए नहीं, वर्शिप खुदा के नाम को बुलंद करने के लिए करेंगे, तो फिर आपको बरकतें इतनी मिलेंगी कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी। प्रेज गॉड। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और खुदा का शुक्र है जिस मैंने कहा कि खुदा के खादिम खुदा के कलाम की नॉलेज रखते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी पे और आज खिदमत कर रहे हैं। मैं इस चेयर से उठ जाऊंगी क्योंकि जो नेक्स्ट सॉन्ग आपने इतना खूबसूरत जो अभी रिसेंटली महफिल भी हुई थी चर्च में, और सब ने बहुत एंजॉय किया। मैं चाहूँगी इसके साथ हम इजाज़त लेंगे, और इस सीट पे आपके भाई आकर बैठने वाले हैं। मैं चाहती हूँ आप उनके साथ बैठकर ये गीत को हमारे अजीजों को ब्लेस करें। अगर उन्होंने कोई बात पूछनी है जी जरूर जरूर, इट्स एन ऑनर जी। भाई से भी मैं इंस्पायर, उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, खुदा ने बड़ी बरकत दी है अपने बंदे को। जी, तो चलिए मैं चाहूँगी कि आप दोनों मिलकर इस सॉन्ग को हमारे अजीजों के तक पहुँचाएं। मैं इजाज़त चाहूँगी। शालोम। जरूर, शालोम। थैंक यू बहन। यू वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। जेएमसी की खुदावंद का शुक्र है कि मुझे मौका मिला कि मैं भाई के साथ बैठ सकूं, और सारा जलाल यीशु मसीह को जाता है। और हम दोनों भाई चूँकि गायक हैं, मैं भी एक खुदावंद का खादिम हूँ, और इसलिए हम दोनों आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको इनकरेज करते हैं कि आप भी खुदावंद की प्रोसेस में आगे बढ़ें और उससे यीशु नाम को जलाल दें। जी भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, और आपके गीत भी सुनते हैं और महसूस नहीं होते बल्कि बरकत पाते हैं खुदा से। और खुदा का शुक्र है कि आज आपके गीत बहुत सारे ममालिक में गाए जाते हैं और लोग बरकत पाते हैं। तो आगे चलते हैं अजीज बहनों भाइयों, भाई से एक और गीत सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं खुदा की प्रोसेस करते हुए। आमीन। तो मैं अपने जो लोगों को कुछ पसंद हैं ज़्यादा, मैं वो एक दो चीज़ें सुनाऊंगा। अंतरास्ता आई सिर्फ, ये मेरा अपना भी फेवरेट है गीत, मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये कदम कदम पे संभालेगी तेरी ज़ात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी ज़ात मुझे, डरा सकेगे ना हरगिज़ अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी ज़ात मुझे। भटके हुआ को राह दिखाते है कलवरी, हमारी बहुत नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त नशों में गिरफ्तार हैं। मेरा अपना भांजा भी इसी तरह मरा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस गीत को सुने जरूर और अपनी जिंदगी मसीह को दे दीजिए। नशा मसीह का लीजिए। मसीह की में जो नशा है वो किसी भी चीज पे नहीं है। मसीह में डूबे रहिए। भटके हुआ को राह दिखाते है कलवरी, आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी, भटके हुआ को राह दिखाते है कलवरी, आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी,
एक कलाम में से एक कलमबंद किया गया शेर, वो सुनाता हूं आपको। मेहनत उठाने वाले, मेहनत उठाने वाले सभी कुचले हुओं को मेहनत उठाने वाले सभी कुचले हुओं को आराम की नवीद सुनाते है कलवरी, आबे हयात सबको खिलाती है कलवरी, भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी, दिखाती है कलवरी। कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे, डरा सकेगी ना हरगिज़ अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे। हालेलुया। अब इससे बढ़ के भला और तुझसे क्या मांगो, अब से बढ़ के भला और तुझसे क्या मांगूं, मिले है तेरी मोहब्बत की कायनात मुझे, डरा सकेगी ना हरगिज़ अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे संभालेगी तेरी जात मुझे। Praise the Lord. Praise the Lord, भाई।
प्रेज द लॉर्ड। बाप बेटे पाक रूह की तारीफ हो। अजीज बहनों भाइयों, आप बरकत पा रहे हैं और मैं भाई को कहूँगा वो गीत जो आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए से, चर्चेस के ज़रिए से और आपके जहाँ क्रूसेड होते हैं वहाँ से ये जो गीत है अजीज़ों तक पहुँचा है। एक दफ़ा फिर हमारी खातर और जितने हमारे व्यूअर हैं ग्लोरी टीवी के उन तक ये बात पहुँचेगी कि मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, वाह, जलता हूँ उसकी शान में। इससे पहले कि मैं गाऊं, मैं ग्लोरी टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कवर किया आज ये वर्शिप को, और बहुत ज़रूरी था कि कुछ आप मेरे बारे में जो फ्यूचर पास्ट था उसके बारे में भी जाने और फ्यूचर का भी पता चले कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं नौजवानों को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ ताकि आने वाली नस्लों को हम मसीही पैगाम दे सकें, वो आगे आके संभालें ये सारा कुछ। और यही मेरा मिशन है इस चर्च में। मैंने 19 ऑलरेडी तैयार कर दिए हैं और खुदा ने चाहा तो 1900 करूँगा, मैं 19,000 करूँगा। खुदा ने चाहा जाने से पहले मैं ट्रेन करके जाऊँगा लोगों को कि वर्शिपर्स बने बहुत सारे। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाए गया दिया, मुझे क्या बुझाए गया दिया, मैं हूँ पाक रूह की अमान में। ओ मैं चिराग हूँ मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाए गया दिया, मुझे क्या बुझाए गया दिया, मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। बहुत खूबसूरत शेर है ये, मेरा फेवरेट है। मैं नूर
नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ते के मकान ने, मुझे क्या बुझाए गया दिया, मुझे क्या बुझाए गया दिया। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चराग हूँ ये सुनाम का जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाए गया दिया, मुझे क्या बुझाए गया दिया। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। ओ मैं चराग हूँ, मैं चराग हूँ। Holy Spirit come, Holy Spirit come, Holy Spirit come. Holy Spirit come, Holy Spirit come, Holy Spirit come. Oh, मैं चराग हूँ, मैं चराग हूँ। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen.